बाइबल के अनुसार हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अर्थात पिता, पुत्र और आत्मा या पवित्र आत्मा, और ये तीनों मिलकर के एक परमेश्वर को बताते हैं। और इसको हम इंग्लिश में ट्रिनिटी कहते हैं और हिंदी में एक परमेश्वर। कहने का मतलब ये नहीं है कि तीन परमेश्वर है एक परमेश्वर, लेकिन उस एक परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व पाए जाते हैं, जो पिता के रूप में है, पुत्र के रूप में है और पवित्र आत्मा के रूप में है। आज मैं आपके सामने उसी एक परमेश्वर के बारे में बताना मांगता हूं, जो विशेष करके पहला पत्रस उसमें हम देखते हैं। और इस पत्रस में देखेंगे कि किस प्रकार से पत्रस और एक परमेश्वर की जो व्याख्यान किया गया है, वो हम सबों के लिए एक चुनौती, एक आशीष का कारण और ज्ञान का कारण भी हो सकता है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं स्लाइड में जो ड्रॉ किया गया है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और बीच में परमेश्वर है, तीनों मिलकर के परमेश्वर को प्रकट करते हैं। सो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर जितने भी रेफरेंसेस मैं आज पढ़ूंगा वो विशेष करके पहले पत्र से लिया गया है। सो आप ध्यान से सुने और सुन करके आशीष पाएं। पहला हम देखते हैं पिता के बारे में, है ना। जो एक परमेश्वर का जो भाग है, प्रथम भाग, वो है पिता, परमेश्वर पिता, है ना। दूसरा है परमेश्वर पुत्र और तीसरा है परमेश्वर पवित्र आत्मा। सो आइए पिता के बारे में जरा देख लेते हैं, जो पहला पत्रस में हमें दिखाई देता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि किस प्रकार से जो पत्रस की पत्री है उसमें लिखा हुआ है कि बिना पक्षपात किए हुए ये पिता परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करता है, विश्वास में आगे बढ़ाता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 17वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 17वां पद, यहाँ लिखा हुआ है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। यहाँ पर बहुत सावधानी से किया लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जो कुछ तुम पिता से मांगो, पिता मतलब परमेश्वर पिता से, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हे पिता, है ना, हे परमेश्वर पिता। कभी कभी बोलते हैं स्वर्गीय पिता भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे पिता करके जब उससे प्रार्थना करते हो तो वो बिना पक्षपात, बिना उसका कोई पक्षपात, इम्पार्शियल है, वो पक्ष नहीं करता वो किसी का, क्योंकि वो अपने लोगों को समान दृष्टि से देखता है। ये पिता की एक बहुत ज़बरदस्त गुण है, क्वालिटी है हमारे पिता परमेश्वर की। तो लिखा हुआ है कि जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय कैसे बिताना है? भय से बिताना। भय का मतलब यहाँ डर के साथ नहीं, यहाँ पर भय का मतलब है एक आदर वाला भय, एक महानतम भय, ऐसा भय जो हम बड़े बड़े लोगों के बीच में रखते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में यदि प्रधानमंत्री हमारे घर आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो हम क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे? नहीं, सबके साथ बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े आदर के साथ, भय के साथ हम उनके साथ पेश आएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर पिता है, तो हम अपने परदेशी होने का समय कैसे बिताएं? भय के साथ, कि कहीं मेरे से पाप ना हो जाए, कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं मैं टेम्पटेशन के उसमें ना पड़ जाऊं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब पिता करके प्रार्थना करते हैं तो जो बिना पक्षपात के हरे का काम का क्या करता है? न्याय करता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं पिता परमेश्वर के बारे में, वो पाया जाता है 3 अध्याय 20 पद। 3 अध्याय और उसका 20 पद मैं आपके लिए
पढ़ देता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात आठ प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो यहां पर हम पिता परमेश्वर का एक और गुण देखते हैं। वो गुण क्या है? धीरज वाला परमेश्वर, लॉन्ग सफरिंग गॉड। वो हमारे साथ धीरज धरता है और वो चाहता है कि हम आज्ञा माने, है कि नहीं? अब देखिए, कभी कभी जरूर है कि धीरज टूट जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वेट करता रहता है। शायद हम फिर से उसकी आज्ञाओं को माने, वापस आ जाए। जैसे उड़ाऊ पुत्र का पिताजी जो था, वो वेट कर रहा था अपने पुत्र का कि शायद आज वापस आ जाएगा। तो एक प्रकार से हम धीरज वाले परमेश्वर के रूप में पिता परमेश्वर को देखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। फिर उसके बाद इसी पहला पत्रस का 5वां अध्याय और 6 पद देख लेते हैं पिता परमेश्वर के बारे में। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता को कैसे दर्शाया गया है? यहाँ पर पतरस ने परमेश्वर पिता को दर्शाया है बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो है, पिता परमेश्वर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं कैसे रहें? दीनता से उस परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे हम बने रहें, जिससे वो मुझे और आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे अच्छी बातों के बारे में सोचेगा। तो वो चाहता है कि ये पिता परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे, क्योंकि वो बलवंत है, सर्वशक्तिमान है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पिता परमेश्वर के बारे में। अब जरा आइए देख लेते हैं, पिता के बारे में देख लिया, आप परमेश्वर पुत्र के बारे में भी देख लें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जो हमारे एक परमेश्वर का एक और भाग है। वो पाया जाता है पहला पत्रस 1:19, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 19 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कैसे दर्शाया गया है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ है? कामों से नहीं, चाल चलन से नहीं, लेकिन हमारा छुटकारा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, है ना। मैं आपके लिए 18 पद ही पढ़ देता हूँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर किससे हुआ? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर पुत्र के बारे में, जो दूसरा भाग है हमारे एक परमेश्वर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक मेमना, जिसमें कोई पाप नहीं था, कोई दाग नहीं था, उसके लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ है, हमारा पाप क्षमा हुआ है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो द्वितीय भाग है हमारे एक परमेश्वर का, जिसके बारे में हम देख रहे हैं पहले पत्रस में पाया जाता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 3 पद क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस 2 अध्याय 3 पद, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। प्रभु यीशु मसीह की भलाई, अनुग्रह जो हमारे लिए वो करता है। हाँ, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, उसका अनुग्रह, उसका ग्रेशियस लॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के एक और जो गुण है, भलाई करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, तुमने उसके स्वाद को क्या कर लिया है? चख लिया है कि नहीं? अच्छा,
जरा और आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह के बारे में और क्या लिखा हुआ है। 5वां अध्याय देख लेते हैं, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसका 4 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। 5 अध्याय 4 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या क्या दर्शाया गया? प्रधान रखवाला। चलिए मैं पढ़ देता हूं, पहला पतरस 5:4। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। तो देखिए साहब, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक और प्रकटीकरण, एक और दर्शाने वाली बात यहाँ पर है त्रिएक परमेश्वर के बारे में, और वो है प्रधान रखवाला, प्रधान गड़रिया, जो आपका और मेरा लीडर है, गड़रिया है, शेपर्ड है। ओके, इसी से संबंधित मैं एक और पद पढ़ लेता हूं, 2 अध्याय 25 पद। पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 25 पद। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे के पास फिर लौट आ गए। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना। एक जगह पे सुसमाचार में क्या कहा गया? यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमारा गड़रिया है। भजन संहिता भी इसी से संबंधित रखता है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा दिखाई के रूप में देता है। सो जब हम भेड़ हैं तो आइए हम अपने चरवाहे की आवाज को सुने, और उस आवाज को सुनने के बाद हम उसके अनुसार चले। और उसकी आवाज को हम कैसे सुनेंगे भाई? उसकी आवाज को सुनेंगे जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, है ना। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे, और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर पिता की आवाज को सुनेंगे, जो त्रिएक परमेश्वर का प्रगटीकरण यहाँ पर दिया गया है। एक और बात हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, और वो पाया जाता है 4 अध्याय, पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद। सुनिए, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी की है, आमीन। किसकी महिमा और सामर्थ उसी की है? यीशु मसीह की, है ना। परमेश्वर जो मसीह के द्वारा प्रकट हुआ 2000 वर्ष पूर्व, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो कैसे बोलना है? परमेश्वर की सामर्थ से बोलना है, उसकी महिमा के लिए बोलना है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और उसकी स्तुति के लिए हमें ऐसे बोलना है जैसे मानो परमेश्वर खुद बोल रहा हो। और ये सिर्फ हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है। तो लिखा हुआ, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा क्या हो? प्रकट हो। यीशु मसीह के द्वारा किसकी महिमा प्रकट हो? परमेश्वर पिता की महिमा हो। यीशु मसीह के द्वारा किसकी महिमा प्रकट हो? अपने प्रभु अपने महिमा, यीशु मसीह की महिमा हो, है ना। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। अब आइए हम तीसरा और अंतिम जो त्रिएक परमेश्वर के बारे में देखते हैं। हमने देखा परमेश्वर पिता के बारे में पहले पतरस में, हमने देखा परमेश्वर पुत्र के बारे में, वो भी हम पहले पतरस में देख रहे हैं। अब आइए तीसरा जो परमेश्वर आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा भाग है पवित्र आत्मा। अब यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया।
और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में हम देख रहे हैं? पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में, है ना, जो हमें दिया जाता है जब हमें सुसमाचार सुनाया गया। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है ना। फिर हमें पवित्र आत्मा बोलता है भाई इस पर विश्वास करो, अपने पापों से पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह में एक उसके बेटे और बेटियां बन जाओ। और जब ऐसा होता तो पवित्र आत्मा खुद हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। और ये बात हम यहाँ पर देखते हैं, ये स्वर्ग से भेजा हुआ पवित्र आत्मा, हाँ, जो सत्य का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आपको शायद याद होगा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूं और तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा, है ना। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। वो सहायक कौन है? सत्य का आत्मा है ना। तो ये भी त्रिएक परमेश्वर का बड़ा भारी भेद पवित्र आत्मा के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आप ध्यान से सुने। उन पर यह प्रकट किया गया, मैं पढ़ रहा हूं पहला पतरस 1:12। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की क्या करते हैं? लालसा करते हैं। जी हाँ। आइए फिर एक और हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है उसके बारे में। त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जो भाग है वो पाया जाता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पतरस उसका 4 अध्याय और 14 पद। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और 14 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है वो तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा और जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर क्या करती है? छाया करती है। छाया करती का मतलब तुम पर तुम्हारे साथ रहती, तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। और ये कौन है? महिमा की आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा, जो यीशु मसीह की आत्मा है, तुम पर क्या करती है? छाया करती है। वो ग्लोरियस, जयवंत, महिमा युक्त पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में हमारी अगुवाई करता है। जी हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस पवित्र आत्मा के चलाए चलें, क्योंकि वो हम में बसा हुआ है, हमें बात करता है वचनों के द्वारा, विवेक के द्वारा हमसे बात करता है। और आशा है कि हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। ये बहुत ज़रूरी कि हम उसकी आवाज़ को सुने, है ना, जब पवित्र आत्मा हमारे विवेक के द्वारा बात करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से त्रिएक परमेश्वर का चरित्र चित्रण पहला पतरस उसके 1 से लेके पूरे जो अध्याय यहाँ पर दिए गए हैं, एक अध्याय से लेकर के 5 अध्याय तक हमने देखा कि इधर उधर परमेश्वर पिता के बारे में देखा, परमेश्वर पुत्र के बारे में देखा, परमेश्वर आत्मा के बारे में देखा, पवित्र आत्मा के बारे में देखा। और ये तीनों मिलकर के क्या हैं? एक परमेश्वर को दर्शाते हैं, जिसे हम बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर। अब उदाहरण के रूप में आपको शायद याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, हम पढ़ते हैं मत्ती में, तो क्या हुआ? जब वो पानी से ऊपर बाहर आए बपतिस्मा के समय, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे। और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा जो था वो कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के कंधे पर बैठ गया। और तीसरा जो हम देखते हैं, आवाज़ हुई आसमान से, स्वर्ग से, परमेश्वर पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और इसकी सुनो। तो यहां पर फिर देखते हैं हम त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति। तो पूरे उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं
एक परमेश्वर की बात लिखी गई है। एक और बात मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जो यहोवा शब्द आया है ना, जैसे कि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहला पद, और फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का मतलब है कि एलोहिम, एलोहिम जो है बहुवचन में है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। तीन व्यक्तियों को वो प्रकट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, किस प्रकार से एक परमेश्वर की हमें आराधना करना है। पिता की आराधना करना है, पुत्र की आराधना करना है, पवित्र आत्मा की आराधना करना है, और उस परमेश्वर की छत्र छाया में चल करके अपना जो जीवन है, जो कि एक यात्री के रूप में है, हम जब इस दुनिया से जाते हैं, हम पिता से प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, कंट्रोल से, नियंत्रण से हम अपना आत्मिक जीवन बिताएं, जब तक कि हम दूसरी ओर स्वर्ग में नहीं पहुंच जाते। चलिए हम ऐसा ही करें इस आने वाले समयों में।